नमस्कार दोस्तों, आपका पीएन सर की गुरुकुल में स्वागत है। 14 मई 2021 को न्यूयॉर्क की क्रिस्टी नीलामी में पिकासो की मशहूर पेंटिंग मेरी थ्रेज 1932 में बनाई गई थी। कितने रुपए में बिकी थी? तो इसका डायरेक्ट आंसर मैं बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। दूसरी क्वेश्चन देखिए, दिल्ली कला महाविद्यालय में मूर्ति शिल्प विभाग के प्रोफेसर तथा अध्यक्ष रहे। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, धनराज भगत। क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। अमृता शेरगिल की पेंटिंग मदर इंडिया जो 1935 में तेल रंग से बनी हुई थी, किसके संग्रह में है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, यानी कि राष्ट्र आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ललित कलाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ललित कला के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी, यही आपका गलत होगा, यानी कि ललित कलाओं का संबंध मनुष्य के दैनिक जीवन से है, यही आपका गलत होगा। अगला क्वेश्चन है, पांचवा देखिए, पीजेंट मीटिंग किसकी कलाकृति है? तो पीजेंट मीटिंग आपका ऑप्शन नंबर डी सोमनाथ होर की है। अगला क्वेश्चन है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के तृतीय खंड में उल्लेख मिलता है, क्या मिलता है उनके तृतीय खंड में उल्लेख? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, चित्र सूत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बारी आती है और क्वेश्चन है कि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। किस पश्चिमी कला आंदोलन से प्रभावित होकर राजा रवि वर्मा ने अपने कृतियों का निर्माण किया था? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, नव श्रेणीवाद या नियो क्लासिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन है, होशंग शाह होशंग शाह होशंग शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मांडू। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर निर्माण कला अपने चरमों उत्कर्ष पर पहुंची थी, किस राज्य का? पल्लव, चोल, गुप्त या विजयनगर? तो ऑप्शन आपका बी सही है, विजयनगर की। अगला क्वेश्चन है, पैर से कांटा निकालती हुई सुंदरी की प्रतिमा कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए, पैर की कांटा निकालती हुई सुंदरी की यहाँ प्रतिमा की बात की जा रही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, खजुराहो से। चलिए अगला आंसर है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक प्रसिद्ध कला आलोचक रहे। तो इनमें से कौन एक कला आलोचक है, मतलब कला का निंदा करने वाले ऐसे कौन हैं? तो कला आलोचक जाने माने हैं हमारे जॉन वर्जर, ये हमारे कला आलोचक में गिने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 12। संगीत का लुत्फ उठाता हुए राजकुमार 1683 में यह बना चित्र है, संग्रह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। ये किस शैली का चित्र माना जाता है? तो आपका ऑप्शन नंबर है ए, गोलकुंडा का। गोलकुंडा का। चलिए अगला क्वेश्चन है, अजंता नामक ग्रंथ के लेखक हैं। तो अजंता नामक ग्रंथ के जो लेखक हैं वह है आशीत कुमार हल्दर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार राष्ट्र ध्वज के कितने आकार इंगित किए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, 9 आकार इंगित किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली के वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो इसमें वर्तमान निदेशक जो है इस ऑप्शन के अनुसार संजीव मित्तल होंगे। कौन है? संजीव मित्तल। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, संजीव मित्तल। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द नॉन ऑब्जेक्टिव वर्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, काज़िमिर मालवीच। कौन? काज़िमिर मालवीच होंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल जो लोथल है वह कहाँ पर स्थित है? यह आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, भारत में। भारत के किस स्थान पर? गुजरात में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चलिए, द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, सर जोशुआ रेनॉल्ड्स का। सर जोशुआ रेनॉल्ड्स। द रॉयल एकेडमी लंदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सर जोशुआ रेनॉल्ड्स। देखिए किसी में सर नहीं लगा तो सर जी कहाँ एकेडमी पढ़ाते हैं, तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पालतू घोड़े का साक्ष्य यानी पालतू घोड़े के साक्ष्य आपको कहाँ पर मिलते हैं? तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सुरकोटडा। सुरकोटडा। अगला क्वेश्चन है, बारवाड़ महिला पेंटिंग किसकी है? तो बारवाड़ महिला पेंटिंग जो है आपकी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, एन.एस. वेंद्रे की। कौन है? एन.एस. वेंद्रे। अगला क्वेश्चन है, आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी सही होगा, गायत्री सिन्हा। कौन है? गायत्री सिन्हा। आर्ट एंड विजुअल कल्चर इन इंडिया नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो गायत्री सिन्हा हैं। अगला देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन इसमें मिलान सही नहीं है, ये आपको बताना है। तो चलिए ऑप्शन नंबर बताते हैं, तायब मेहता जो है चित्रकला से संबंधित है, ये बिल्कुल सही है। विवान सुंदरम अधिष्ठापन से सही है, ये भी सही है। उसके बाद एलेक्स पद्मसी जो है विज्ञापन से सही हैं, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल गलत है, क्योंकि एम.एफ. हुसैन सिरेमिक से नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, टेम्पल ऑफ अंकोर वाट संबंधित है, किससे संबंधित है? माया कला, यूनानी कला, एलामी कला या खमेर कला? तो आपका आंसर है खमेर कला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार है, इसमें कौन मूर्तिकार है ये आपको बताना है। तो इसमें मूर्तिकार की अगर बात करेंगे तो एलेक्स पद्मसी यही आपके मूर्तिकार, सॉरी इसमें विमान बी दास हैं। इसमें ऑप्शन जो है विमान दास है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, गैलरी थ्रेशोल्ड कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, राम कुमार के चित्र हैं, तो कैसे चित्र हैं इनके? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, आमूर्त घनवादी शैली। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। जो राम कुमार हैं वो आमूर्त घनवादी शैली के हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, राघव कनेरिया किसके शिष्य हैं? तो राघव जो कनेरिया हैं वह शंखु चौधरी, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, शंखु चौधरी। अगला है, अनुपम साह किस ग्रुप से संबंधित हैं? तो जो अनुपम साह हैं वह आपके ऑप्शन नंबर बी यानी ग्रुप 8 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ग्रुप 8। अगला क्वेश्चन है, इसमें से किस युग में अमरावती स्तूप का निर्माण हुआ था? तो आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, दूसरी शताब्दी में। किस शताब्दी में? दूसरी शताब्दी में। अमरावती स्तूप का जो निर्माण हुआ था वो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये 30 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, चलिए देखिए, निम्नलिखित में से केवल प्रिंट मेकर का सेट चुनना है। तो इसमें आपका प्रिंट मेकर के जो सेट हैं वो ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, सोमनाथ होर, अनुपम सूद, दीपक बनर्जी, दिलीप दास गुप्ता। ये चारों के चारे आपके प्रिंट मेकर ही हैं। बाकी इसमें कहीं ना कहीं कोई एक चित्रकार और कुछ ना कुछ इसमें मिक्स कर दिए गए हैं, मूर्तिकार। लेकिन ऑप्शन नंबर ए ये आपका सही माना जाएगा। चलिए, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।